दोस्तों, होमी भाभा को भारत की आज़ादी के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास में प्रमुख खिलाड़ी माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जे भाभा के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनके जीवन, शिक्षा और उनके हर एक चीज के योगदान के बारे में। दोस्तों, होमी भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को बम्बई के प्रसिद्ध पारसी कानूनी परिवार में हुआ था। जहांगीर भाभा और मेहरबाई भाभा उनके माता पिता थे। वो दोराबजी टाटा से जुड़े थे और एक बेहद समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार से आते थे। एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने से पहले उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के लिए बॉम्बे के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 1927 तक रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपनी शिक्षा जारी रखी। होमी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग की बजाय विज्ञान का अध्ययन करना ही उनका वास्तविक उद्देश्य था। उसने अपने माता पिता को समस्या से अवगत कराया। होमी की देखभाल करने वाले पिता प्रथम श्रेणी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए उसके शेष विज्ञान पाठ्यक्रमों का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए। यानी कि होमी भाभा जो चाहते थे उन्हें उनके पिताजी ने दिलवा दी। उन्हें 1930 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण ग्रेड प्राप्त हुआ था। उनके पिता ने उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान किया और उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने की आज़ादी दे दी। सैद्धांतिक भौतिकी में डॉक्टरेट की पढ़ाई के दौरान पॉल डिराड होमी के गणित शिक्षक थे। परमाणु भौतिकी में पीएचडी अर्जित करने के बाद 1933 में प्रकाशित उनका पहला अकादमिक लेख द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन ने 1934 में उनकी सफलता में योगदान दिया। अब उन्हें आइजैक न्यूटन पूर्ण छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया, जिसे उन्होंने अगले 3 वर्षों तक बरकरार रखा। 1930 के दशक में परमाणु भौतिकी एक विकासशील क्षेत्र था, जिसने अक्सर वैज्ञानिकों के बीच विवादास्पद चर्चाओं को जन्म दिया। इस क्षेत्र में अनेक विकास हुए। वे 1935 में एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलता भी हासिल किए। वो नील्स बोह के साथ सहयोग करते हुए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बिखेरने की विशेषताओं का पता लगा सकते थे। बाद में उनके सम्मान में इसे बदलकर भाभा स्कैटरिंग कर दिया गया। अब उनके भारत वापसी की बात करते हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के परिणाम स्वरूप भाभा भारत लौट आए। वो थोड़ी छुट्टियों के लिए भारत लौट आए, लेकिन अंततः उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। भाभा ने भारतीय विज्ञान संस्थान के भौतिकी विज्ञान में रीडर के पद पर कार्य किया, जिसकी अध्यक्षता प्रख्यात भारतीय भौतिक विज्ञानी सीवी रमन ने की। बाद में सर डोराब टाटा ट्रस्ट ने उन्हें शोध अनुदान दिया। अनुदान राशि से भाभा ने संस्थान में कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट की शुरुआत की। उन्होंने TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। अब उनके करियर के बारे में जानते हैं। सर सीवी रमन के अधीन भाभा ने IISc बेंगलोर में सैद्धांतिक भौतिकी में फेलो के रूप में एक पद स्वीकार किया। उन्हें 1941 में रॉयल सोसाइटी फेलो पदनाम प्राप्त हुआ। अगले वर्ष उन्हें कॉस्मिक रे स्टडीज़ के प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति मिली। इसके अतिरिक्त उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय और IACS में भौतिकी विभाग के अध्यक्ष के बनने के अवसरों को भी ठुकरा दिया। यानी कि उन्हें तमाम मौके मिले, लेकिन उन्होंने कोई भी रास्ता सही तरीके से नहीं चुना। उन्हें 1943 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस और भौतिकी के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए चुना गया था। अप्रैल 1948 में भाभा ने शांतिपूर्ण कारणों से भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास की निगरानी के लिए एक परमाणु ऊर्जा आयोग बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा। नेहरू ने इस विचार को मंजूरी दे दी और उसी वर्ष अगस्त में संसदीय कानून पारित समिति बनाई गई। भाभा को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1951 में उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और 1954 में उन्हें भारत सरकार का सचिव नियुक्त किया गया। परमाणु ऊर्जा के विकास का आकलन करने के लिए भाभा ने अक्टूबर 1958 में यूके की यात्रा की। उन्हें अन्य देशों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के परमाणु प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के साथ कई विवादों से निपटना भी पड़ा था।
डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने बिजली पैदा करने के लिए सीमित यूरेनियम भंडार के बजाय देश के प्रचुर थोरियम भंडार का उपयोग करने की योजना विकसित की। दुनिया के हर दूसरे देश के ठीक विपरीत इसने थोरियम केंद्रित नीति अपनाई। इसके अतिरिक्त यह भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में विकसित हुआ। 1966 में मोंट ब्लॉक के पास एयर इंडिया बोइंग 707 दुर्घटना में भाभा की मृत्यु हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार पायलट और जिनेवा हवाई अड्डे ने पहाड़ के सापेक्ष विज्ञान की स्थिति को गलत समझा, जिसके कारण दुर्घटना हुई, लेकिन उनकी मौत अभी भी एक रहस्य है। लेकिन साजिश के सिद्धांतों से संकेत मिलता है कि हत्या का उद्देश्य भारत के परमाणु कार्यक्रम में बाधा डालना था। दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।